पीएसएल इंडिया लिमिटेड की ताज़ा जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, पीएसएल पीड़ित निवेशकों के सामने बहुत से सवाल हैं। उन सवालों का अभी तक न सेबी विभाग की तरफ से कोई जवाब आया, न किसी पोर्टल पर इस तरीके की कोई जानकारी आई। लेकिन दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हमारे पास ये जानकारी आई है और वो जानकारी है, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल का मैटर विगत 10 सालों से चल रहा है और इसके चलते न जाने कितने ऐसे पीएसएल पीड़ित निवेशक हैं जो बीमारी के चलते या ओवर एज होने के चलते या जो इस वक्त महामारी चल रही थी उन बीमारी की चपेट में, कोरोना की चपेट में मर चुके। उन निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा, उनके नॉमिनों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही तमाम सवाल जो पीएसएल पीड़ित निवेशकों के सामने आ रहे थे, उसको लेकर दोस्तों आज हम जो आपके लिए ये अपडेट लेकर आए, ये सेबी विभाग की वेबसाइट से हमें मिली है। इसमें हमने चुनिंदा उस सवाल को लेकर आए जिस सवाल के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो निवेशक मर चुके उनके नॉमिनों को पैसा कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या हमारे पास ये सेबी विभाग की तरफ से अपडेट है। यदि पीएसएल के प्रमाण पत्र के धारक की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या कोई नॉमिनी या ऐसे मृतक निवेशक की ओर से दावा प्रस्तुत कर सकता है? ऐसे मामले में दावा संबंधी आवेदन उस नॉमिनी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका नाम पीएसएल के प्रमाण पत्र में लिखा हो। हालांकि नॉमिनी द्वारा दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो आपके लिए ये हम लेकर आए हैं जो जानकारी वो यही थी कि प्रमाण पत्र जो आपके पास पीएसएल का है उसमें नॉमिनी अगर किसी को बनाया है और उसी को ये पैसा मिल सकता है। और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वो पीएसएल में फंसा पैसा पा सकता है। यदि मेरा नाम विवाह के बाद बदल गया हो तो ऐसे में मैं क्या करूं? दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि कुछ लड़कियों की शादियाँ हो गई हैं और उनके सामने वाइफ ऑफ लग चुका है, तो उनके बारे में यहाँ पर ये जवाब दिया गया है। यदि मेरा नाम विवाह के बाद बदल गया हो तो ऐसे में मैं क्या करूं? सेबी से सवाल किया गया, सेबी ने जवाब दिया नए नाम के दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने यानी कि समर्थक दस्तावेज़ों स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी कि तारीख के बाद से सूचित कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों बातों के बारे में बता दिया गया है कि अगर आपका नाम बदल भी गया है और नए नाम से दावे की संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप अपना नाम बदल चुका है आपका और आप पैसा पाना चाहते हैं तो उसकी अभी तारीख सूचित कर दी जाएगी। अभी कोई तारीख नहीं दी गई। एक प्रश्न और था कि शिकायत करने के लिए कहाँ संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए कृपया इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें 02261216967 यानी कि एक लंबी सीरीज से यहाँ पर नंबर दिया गया है 02261216966। तो इस नंबर पर आप अपने परेशानी का हल ले सकते हैं। यानी कि हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन से आप अपने प्रश्न का हल करा सकते हैं। जो भी आपकी शिकायत है वो शिकायत यहाँ पर अपनी कर सकते हैं। वो क्या जवाब आपको देंगे वो आप उनसे संपर्क कर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज जो हम आपके लिए ख़ास तौर से ये छोटी सी वीडियो लेकर आए थे। इसीलिए लेकर आए थे कि जो भी सेबी विभाग से हमने सवाल किए हैं उनका जवाब उन्होंने यही दिया है।
और हर जवाब में उन्होंने यही कहा है कि पैसा तो उनको भी मिलेगा, जो निवेशक मर गया उनके नॉमिनी को भी मिलेगा, बशर्त यह है कि नॉमिनी का नाम हो उसमें, ये नहीं कि नाम किसी और का है और लेने कोई और खड़ा हो गया, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जो नॉमिनी बना दिया गया है मृतक ने, उसी को ही यहाँ पर पैसा मिलेगा। दूसरा सवाल, शादी का ब्याह का जो नाम बदल गया है, उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि नए दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख सूचित कर देंगे, उन्हें भी मिल जाएगा। और तीसरी शिकायत ये भी थी कि हम कहाँ पर संपर्क करें, कोई हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी PSL से जुड़ी कुछ जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।